बेगम जोधा से कहो हम आए। जोधा बेगम और शिवानी जी अभी आई नहीं हैं। ठीक है, हम उनका यही इंतजार करेंगे, तुम जाओ। ओहो, शाम होने को है, सारे लोग निकाह के लिए तैयार बैठे होंगे और जोधा बेगम और शिवानी अभी तक यहाँ नहीं है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है बेगम जोधा की और शिवानी की? क्या है? लगता है बेगम जोधा की बांदिया में उन्हीं की तरह बेपरवाह होने लगी है। इतना कीमती हार यहीं पे छोड़ दिया है बिना इस खत के साथ। खत पढ़ो रेशम। प्रिय जोधा जीजी, ये आपकी बहन का अंतिम संदेश है आपके लिए। जीजी, आज आपने ही कहा था कि जिस संबंध की नींव प्रेम पर आधारित हो वो बहुत पक्का होता है, कोई उसे हिला नहीं सकता। आपकी इन बातों से हमें साहस आ सका कि अपने प्रेम के लिए सबको ठुकरा कर जा सके। आपने प्रेम का अर्थ समझाया और उसे समझकर हम अपने प्रेमी तेजवंत के साथ अपना अलग संसार बसाने जा रहे हैं। हमें प्रेम का अर्थ और उसकी शक्ति समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार जीजी। आपकी शिवानी। आपकी शिवानी। वाह रेशम वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह और आलिमों को इंतजार करवाना ठीक नहीं है। जोधा बेगम कहाँ है शहंशाह? सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जोधा बेगम को अब तक आ जाना चाहिए था। पता लगा ही उन्हें आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। शादी निकाह का मामला बहुत संजीदा होता है। हर रस्म का एक वक्त मुकर्रर होता है। जोधा बेगम को समझना चाहिए इतने सारे मेहमानों को इंतजार करवाना ठीक बात नहीं है। राजा भारमल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहंशाह। जोधा को समय का ध्यान रखना चाहिए था। माँ साहब, आपने शिवानी को जाने ही क्यों दिया? कैसे मना करती, उसने मन्नत ली थी। चले मान लेते हैं शिवानी अभी बच्ची है, नादान है, लेकिन जोधा बेगम को तो समझना चाहिए। अब उन पर दोहरी जिम्मेदारी है। हुजूर, निकाह का वक्त बीत चुका है। अब दुल्हन आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं। महामंगा, ये सब खत आपको कहाँ से मिले? कहा ना हमने बेगम रुकैया। बेगम जोधा अभी तक आई क्यों नहीं, इसीलिए हम उनके हुजरे में गए। वहाँ बिस्तर पर ये डिब्बा पड़ा था, खोल के देखा तो उसमें ये सारे खत थे। हम हैरान रह गए और आपके पास ये सारे खत लेकर आए। लेकिन आप हमसे इस तरह से क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? बात आपकी नहीं है, बात जोधा बेगम की है। क्योंकि इस बार हम जोधा बेगम को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहते, सफाई का कोई मौका नहीं देना चाहते। मुगल सल्तनत की बेगम होने के नाते उन्हें कम से कम मुगल खानदान की इज्जत की तो परवाह करनी चाहिए थी। जलाल ने उन्हें बहुत छूट दे रखी है और हमने भी उनकी हर हरकत को नजरअंदाज किया। लेकिन अब नहीं, अब जोधा बेगम ने हद पार कर दी है। होशियार, शहंशाह को पैगाम भेजो, हम उनसे फौरन मिलना चाहते हैं, फौरन।
क्या बात है रुकैया? तुमने हमें यहाँ फौरन क्यों बुलाया? सुनने से बेहतर खुद ही देख लीजिए। बेगम रुकैया से मिले खत पाकर जलाल तो सबसे पहले चौंकेंगे। मुगल सल्तनत की इतनी बड़ी रुसवाई वो भी जलाल की बेगम के जरिए हुई है। जलाल कभी ये सहन नहीं कर पाएंगे आदम। इतने सारे खत? ये खत नहीं सबूत है। वही जोधा बेगम जिसने आपको धक्का दिया था और जिसकी बहन का रिश्ता आपने अपने खानदान के लिए कबूल किया, उसी ने अपनी बहन के बारे में आपसे झूठ कहा था। जरा सोचिए आदम, जलाल को जब पता चलेगा कि शिवानी के मोहब्बत भरे खत बेगम जोधा के होजरे से मिले तो उन पर क्या बीतेगी, क्या करेंगे जलाल? वही जो शरीफुद्दीन हमारे साथ किया, इंसाफ। और इंसाफ यही कहता है कि वो चाहे जो कोई भी हो, अगर सल्तनत के खिलाफ साजिश की तो सजा जरूर मिलेगी। हम आपकी बचपन की दोस्त हैं, इसीलिए आपसे वो कहने जा रहे हैं जो कहने की हिम्मत किसी और में नहीं है कि बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को जोधा बेगम ने बेवकूफ बनाया, फायदा उठाया उनका। तमीज से बात करो रुकैया। जिस शहंशाह ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर रखी हो, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यही तो आपकी गलतफहमी है जलाल, जिसका आपको एहसास नहीं है। बात तो ये है कि आप जोधा बेगम को पा ना सके और ये मलाल आपको उनकी ओर खींचता चला जाता है। वो आपको बार बार दूर ढकेलती है और आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसने आपको शहंशाह से शिकारी बना दिया है, एक ऐसा शिकारी जिसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो उस हिरनी का शिकार नहीं कर लेता। उस शिकारी को लगता है कि वो हिरनी को भगा रहा है, लेकिन नहीं, उसे खुद ये नहीं पता कि वो चालाक हिरनी उसे अपने पीछे भगा रही है। बेगम नहीं होती, बचपन की दोस्त नहीं होती तो यही हमारा सर कलम कर देते, यही ना? इस समय हम स्वयं ही अचंभे में टूटे हुए। ये झूठी अदाकारी आपके काम नहीं आने वाली जोधा बेगम। ये सारे खत आप ही के होजरे से मिले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी? ठीक वैसे जैसे सलीमा बेगम के कक्ष में से अर्क की शीशी मिली थी, परंतु आपके गर्भपात में उनका कोई हाथ नहीं था। वैसे हम नहीं जानते कि हमारे कक्ष में पत्र कहां से आए, कैसे आए। हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। आप झूठ बोल रही हैं जोधा बेगम। ये झूठ नहीं बोल रही है रुकैया। चला, लेकिन हमारी बात समझिए। अगर इन्हें कुछ भी मालूम होता तो शिवानी खुद इन्हें खत नहीं लिखती। जब आपने हमें बताया था तब भी हम जानते थे कि ये झूठ नहीं बोल रही हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपकी तसल्ली के लिए हमने इनसे पूछ लिया। मगर अब हम समझ चुके हैं कि कौन झूठ बोल रहा था, और वो हैं जोधा बेगम के वालिद। अब हमें समझ में आया कि उन्होंने क्यों इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी और क्यों उन्होंने अचानक शिवानी को यहाँ भेजा। भले ही जोधा बेगम ने इस रिश्ते के लिए बात चलाई क्योंकि उन्होंने मिर्जा हकीम में शिवानी के लिए मोहब्बत के इशारे देखे, मगर राजा भारमल ने क्यों इस रिश्ते को फौरन अपना लिया? अगर वो चाहते तो इस रिश्ते के लिए मना भी कर सकते थे। अगर चाहते तो फिर से मुगल में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करवा सकते थे। हम किसी और राजवंश में उनकी बेटी का रिश्ता करवा देते, जैसे सुकन्या का करवाया। हम इस बारे में एक बार राजा भारमल जी से बात करना चाहेंगे, ससुर दामाद की तरह नहीं बल्कि दो हुक्मरानों की तरह। और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच कोई भी आए। अब जा सकती हैं जोधा बेगम। जलाल, आपको जोधा बेगम पर अब भी यकीन है? हमें अपनी निगाहों पर यकीन है रुकैया, और हम जानते हैं कि जोधा बेगम झूठ नहीं कह रही है। और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो है शिवानी के वालिद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।